हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मोर्जियाना डार्क कॉन्टिनेंट में जाने के लिए एक खाई में चली जाती है और वहाँ पर मोर्जियाना को यूनान मिल जाता है और यूनान बोलता है कि यहाँ पर एक ग्रेट वॉर होने वाली है। मोर्जियाना पूछती है कि ये ग्रेट वॉर कहाँ पर होने वाली है। यूनान बोलता है कि को एम्पायर के किंग लास्ट ब्रेथ ले चुके हैं, इसकी वजह से साउथ कॉन्टिनेंट को कब्जे में लेने के लिए एक ग्रेट वॉर होने वाली है। अब हमें दिखाया जाता है कि को एम्पायर में सब किंग आ रहे थे। अब आगे ये एपिसोड शुरू होते ही हमें स्टोरी टेलर की आवाज सुनाई देती है। वो बोलते हैं कि कुछ परदेशियों ने को एम्पायर पर अटैक कर दिया था और उनकी संख्या बहुत थी और उन्हें रोकना नामुमकिन था। फिर भी रिन हाकुरियो ने 3 दिन में ही उन्हें हरा दिया था। अब रिन हाकुरियो के पास रिन हाकुरियो आ जाती है। रिन हाकुरियो पूछते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया है। तभी रिन हाकुरियो की तरफ एक अटैक भेज देता है और रिन हाकुरियो साइड में हो जाती है। तभी वो अटैक रिन हाकुरियो के पीछे एक बंदा आ रहा था, उसे लग जाती है। इसकी वजह से वो बंदा वहीं पर गिर जाता है। तभी रिन हाकुरियो बोलता है जिसके पास ग्रेट पावर होती है उसके एम्बिशन उसे पता होने चाहिए। रिन हाकुरियो फाइट जीत कर पैलेस में चला जाता है और कोएन उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है कि तुम्हारा एक हाथ नहीं होने के बाद भी तुमने बहुत अच्छी फाइट की है। अब हमें प्रिंसेस कोग्योकु दिखाई जाती है। प्रिंसेस कोग्योकु सोच में आगे चली जाती है। तभी हमें कोकुम्बुन की आवाज सुनाई देती है। कोकुम्बुन बोलता है कि मैं अब 25 एज का हूँ और मैंने जो सोचा था अब वो होना शुरू हो चुका है। अब किंग मर चुके हैं, इसकी वजह से मैंने प्रिंसेस को जो बचपन में सिखाया था वो अब काम आने वाला है। अब हमें कोकुम्बुन के बचपन में ले जाया जाता है। कोकुम्बुन बोलता है कि मैं जब 7 साल का था तब से मैंने प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी और पहले प्रिंसेस कोग्योकु किसी से भी नहीं मिलती थी। तब कोकुम्बुन आगे जाकर प्रिंसेस कोग्योकु से फ्रेंडशिप कर लेता है और वहाँ से कोकुम्बुन का प्लान शुरू हो जाता है। कोकुम्बुन प्रिंसेस कोग्योकु को फैमिली चार्ट दिखाना शुरू कर देता है और कोकुम्बुन सपने से बाहर आकर बोलता है कि अब मैं प्रिंसेस को लेकर यहाँ पर एक चेयर पर तो राज कर ही लूंगा। अब प्रिंसेस लाइब्रेरी में चली जाती है। वहाँ पर कोयन बैठा हुआ था और उसके सामने हाकुए दिया जला रही थी। तभी कोयन पूछता है कि रिन हाकुरियो तुम्हें गद्दी चाहिए क्या। रिन हाकुरियो पूछता है कि ये तुम आप क्यों पूछ रहे हो। तभी कोयन पे बोलता है कि हमारी फैमिली में गद्दी के लिए झगड़े नहीं होने चाहिए, इसकी वजह से पूरे हमारे साम्राज्य पर बुरा असर पड़ सकता है कि ये भाषा हमारे पूर्वजों ने लिखकर यहाँ पर छोड़ दी है और ये भाषा अब हमें नहीं आती है और इसमें ये लिखा है कि यहाँ पर एक मागी आएगा और वही चूज करेगा कि अगला किंग कौन होगा और यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है वैसा। तभी कोएन बोलता है कि तुमने ये सब बातें सुन ही ली है तो अब तुम सामने आ सकती हो। प्रिंसेस कोग्योकु बोलती है कि मैं यहाँ से ऐसे ही जा रही थी, तभी तुम्हारी बातें सुनकर मैं यहाँ रुक गई थी। कोएन बोलता है कि मुझे ये पता था और इसीलिए मैंने सब बातें की है और ये सब बातें तुम्हें भी पता होनी चाहिए। अब सब लोग किंग के सेरेमनी में जाने लगते हैं। वहाँ पर जाने के बाद रिन हाकुरियो की मदर कोगा किंग के पास बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर कोएन भी चला जाता है। कोगा बोलती है कि कोएन तुम अपने फादर को लास्ट टाइम देख लो और हमने उन्हें कोई भी पेन ना हो इसके लिए ये जड़ी बूटियाँ लगाई थी। वहाँ पर एक आदमी स्क्रोल खोल देता है और उसमें लिखा हुआ था कि किंग के बाद किंग की गद्दी किसको हैंड ओवर की जाएगी और उसमें कोगा का नाम था। तभी बहुत सारे लोग उस लेटर के आगे में खड़े हो जाते हैं क्योंकि रूल्स के मुताबिक ये गति रिन हाकुरियो नहीं तो कोएन के हाथों में चली जानी चाहिए थी। कोगा बोलते हैं कि इन दोनों को उतना पता नहीं है कि एक साम्राज्य कैसे चलाते हैं और इसी वजह से किंग ने ये लेटर लिख के रखा है। रिन हाकुरियो उस लेटर को सम्मति दे देता है। इसकी वजह से वहाँ के आधे लोग ऐसे ही सम्मति दे देते हैं और उस लेटर के आगे में जो लोग खड़े थे वो भी सोचने लगते हैं कि हम क्या करें। तभी ऑफिशियली तौर पर कोगा को नेक्स्ट विन घोषित किया जाता है। अब हमें रिन हाकुरियो दिखाया जाता है। रिन हाकुरियो वहाँ से जा रहा था, उसके पीछे से हाकुए आ जाती है। हाकुए बोलती है कि रिन हाकुरियो तुमने ये क्या कर दिया। रिन हाकुरियो बोलता है कि हमारे पिताजी और हमारे भाइयों के साथ क्या हुआ था तुम्हें भी पता है और उसका बदला मैं जरूर लूंगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, इसके लिए तुम मेरा साथ दोगी ना। हाकुए बोलते है कि हमारे ब्लड में ये फाइट नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से हमारी फैमिली टूट सकती है। तभी रिन हाकुरियो को पिछली बातें याद आने लगती है और उसके बाद रिन हाकुए उससे दूर जाती हुई दिखाई देती है। तभी वहाँ पर जुडार आ जाता है। जुडार रिन हाकुरियो को बोलता है कि अब तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वो सब तुम्हारी मदर ने ही तुम्हारे दिमाग में डाला है। रिन हाकुरियो बोलता है कि ये सब नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर कोगा आ जाती है और कोगा ही रिन हाकुरियो की मदर है, इसकी वजह से आप कंफ्यूजन मत
कर लेना। और कोगा रेनाकुरु से मिलने के लिए उसके पास जाने लगती है। तभी गुस्से से रेनाकुरु आधे जिन में कन्वर्ट हो जाता है और कोगा के ऊपर उसके जिन की मदद से अटैक करना शुरू कर देता है। और कोगा अपने ऊपर एक शील्ड बनाकर उस अटैक से बहुत आसानी से बच रही थी। और कोगा रेनाकुरु के पास जाकर बोलती है कि अब शांत हो जाओ, और इसकी वजह से रेनाकुरु बहुत दूर जाकर गिर जाता है। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके अगले एपिसोड इसी चैनल पर आएंगे।